तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, बरगद का पेड़। और ये देखिए बर के पत्ता पर क्या लिखा है, शशि पूर्णिमा। तो देखिए क्या चीज़ का पूजा है। तो चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं पूजा से 2 रोज पहले साड़ी में फॉल्स लगा रही हूँ। तो साड़ी ग्रीन और येलो है, तो इसका ब्लाउज का पीस येलो और ग्रीन है। तो इसका ब्लाउज का पीस अच्छा लगता है कि नहीं, तो आप लोग बताइए इसका ब्लाउज में सिलवाऊँ कि नहीं। तो चलिए सबसे फर्स्ट तैयारी साड़ी में फॉल्स लगाए। उसके बाद देखिए आज शाम को पूजा से 1 रोज पहले मैं यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हूँ। मेहंदी लगवाने के बाद तो लीजिए फ्रेंड्स, अभी मैं क्या, ये है एक चना है, देख सकते हैं, और ये क्या है, मूंग है। तो अभी मैं इसको फूलने के लिए रख रही हूँ। पिछले साल हमको क्या हो गया, मूंग था, मूंग, और जब मैं सोची कि कल रात में भूल गई, काठमांडू से आई थी, सवेरे फूलने के लिए रखने गई तो मूंग था और चना ही ख़त्म हो गया था। इसलिए फिर हमको दौड़ कर खरीद कर लाना पड़ा। इसलिए इस बार सोची हूँ कि मैं आज ही रख देती हूँ। तो जितने फ्रेंड्स लोग हैं तो आइए सभी आदमी रात में ही रख लीजिए। अभी रात में मैं ही चना और मूंग को फूलने के लिए रख रही हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ सवेरे नहा धोआ कर पूजा पाठ कर ली हूँ। अब यहाँ पर मैं चल रही हूँ, क्या बोलते हैं, तैयार होने के लिए। तो देखिए, तो यहाँ पर हरा साड़ी के साथ येलो लहठी कैसा लगता है। तो यह सारे ज्वेलरी वगैरह भी मैं निकाल ली। तो चलिए अब मैं जल्दी से तैयार होकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं तैयार हो गई, अब लहठी लगा ली थी। तो बताइए आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज वट सावित्री का पूजा है। तो चलिए अब मैं तैयारी कर ली, पूरा तैयार हो गई हूँ। तो अब मैं चलती हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। तो लीजिए यहाँ पर सारे फल फूल को मैं धो ली हूँ। इसमें फूल माला हो गया, इसमें आपको हो गया चना और मूंग, ये फल फूल है। मेन इसमें ना लीची का काम होता है। तो मेन यहाँ पर लीची है, सीजनल फल, लीची, आम, जो मिल जाए सो सब। तो सारे को मैं धो ली हूँ, अब धो करके इस तरह से रख लेते हैं। चलिए अभी मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ, लेकिन सारे में पहले पिठार और सिंदूर लगाएंगे। तो यही चावल पीस करके पिठार है। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से हथेली में पूरे पिठार को लगा करके चावल में, और ये बेना है तो 5 जगह मैं लगा ली हूँ। उसके बाद जितने फ्रूट्स है सभी में इस तरह से देखिए मैं पिठार को पहले लगा लेती हूँ। उसके बाद चलिए यहाँ पर हाथ धो करके फिर सिंदूर ले करके डलिया में, और जहाँ जहाँ मैं पिठार लगाई थी ना वहाँ सिंदूर भी लगा लेती हूँ। उसके बाद जितने फ्रूट्स है, जितने फल फूल है, सब में इस तरह से सिंदूर को मैं लगा लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा पूरा तैयारी हो चुका है। उसके बाद देखिए बरगद का पत्तल है, तो उसको मैं इसी तरह से रख लेती हूँ। मैं तो तैयार हो गई थी, लेकिन मैंने पाँव रंगना बाकी था। तो मेरी ननद लोग आई थी, लाई भाभी पाँव पहले रंग देते हैं। जब भी मैं तैयार हो जाती, लेकिन एक ठो पाँव अपने हाथ से नहीं रंगाता है, तो इसलिए मेरी ननद वगैरह आती है तो पाँव रंग देती है। तो चलिए अब हम लोग आज वट सावित्री है, तो सबसे पहले हैप्पी वट सावित्री पूजा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पूजा करने के लिए। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, फिर दिखाती हूँ। लोटा तो बिसर दीजिए। तो कोई पूजा पाठ थोड़ा सा ग्रुप में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर मेरी ननद लोग मेरे साथ में, और यहाँ फिर देवरानी लोग भी है। तो सभी आदमी मिल करके चलिए हम लोग टुक टुक पर बैठ गए हैं। सभी आदमी इतना हंसी मजाक करते हुए चल रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो लीजिए अब मैं यहाँ पर आ गई। चलिए अब अंदर ले चलती हूँ। लोग पूजा कर रही है, हम लोग तो किया है। तो देखिए दूसरा लेडीज लोग जो पूजा कर रही है, हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि अच्छा से ही लोग पूजा कर ले, ताकि हम लोग पूरा जितने ग्रुप आए हैं सभी आदमी अच्छा से बैठ करके पूजा करेंगे। तो देखिए रंजू अपने घर में चली गई, वहाँ से आई थी हमारे साथ पूजा करने के लिए। तो अब जगह खाली हो गया। अब हम सभी आदमी जितने ग्रुप है सब बैठ करके अब पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जल छीट करके सिकित किए। उसके बाद देखिए हम इस तरह से खोज लिए और पूजा की तैयारी कर लिए। सबसे पहले यहाँ पर केला का पत्तल बिछाए, उस पर देखिए इस तरह से 5 जगह पीपा सिंदूर को लगाया। केला के पत्तल के बगल में देखिए क्या है, गौर गणेश मिट्टी का बना है, तो वहाँ पर भी सिंदूर पिठार लगाया। उसके बाद 2 जगह देखिए यहाँ पहले मूंग और चना डाल करके दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर पान का पत्तल भी है, तो पान का पत्तल भी रखे। उसके बाद देखिए घर से जितने न 5-6 रंग का फल फूल मैं लाई थी काट करके, तो सारे को इस तरह से नैवेद्य पर 2 जगह रखी। उसके बाद फिर सोचे कि चलिए पहले दीप को भी जला लेते हैं। तो हवा बहुत चलता था बाहर में, तो 2 आदमी मिल करके देखिए पहले यहाँ पर मैं दीप को जला ली। तो सारे प्रसाद तो दिए, कटा था, लेकिन लीची को तो मैं काट कर नहीं लाई थी। तो मेन तो यहाँ पर लीची का ही होता है, आम लीची का। तो आम काट कर लाई थी और लीची यहीं पर छील कर रखे। उसके बाद देखिए यहाँ पर फूल पान सारे तुलसी पत्तल को भी मैं डाल दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिष्ठान में
प्रसाद मिष्ठान भी चढ़ाई, पेड़ा में लेकर आई थी। उसके बाद देखिए ये मेन है माला। तो माला को यहीं पर मैं बर के पेड़ के पास पहले पूजा करूँगी, उसके बाद फिर मैं घर ले जाऊँगी। तो हमको ना यहाँ पर लगाने का जगह ही नहीं मिल रहा था, लेकिन एक ठो क्या कि बहुत विशाल पेड़ था, तो एक ठो हमको जगह मिला, तो वहाँ पर मैं माला को लगा दी। उसके बाद देखिए जितने आदमी हैं सभी आदमी यहाँ पर देखिए आप हाथ में पिठार है, तो 5 जगह इस तरह से बरगद के पेड़ में हाथ डुबो करके पिठार में तो पिठार लगा रही है। और उसके बाद ये जो पीपा सिंदूर होता है, तो जहाँ जहाँ पिठार लगाई है 5 जगह 7 जगह, तो वहाँ पर इस तरह से पीपा सिंदूर भी सभी आदमी लगा रहे हैं। तो ये पूजा पाठ ना सार्वजनिक ही अच्छा लगता है। छठ हुआ, दशहरा हुआ, इसके बाद वट सावित्री का पूजा, तीज, तो सार्वजनिक सभी आदमी एक साथ में करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं एक ठो बरगद के पत्तल और पान पर सारे प्रसाद रख करके इस तरह से बरगद के पेड़ को भी मैं चढ़ा दी। तो मेन पूजा तो बरगद का पेड़ का ही होता है। कितना अच्छा से सभी आदमी देखिए यहाँ पर हम लोग बेना रखे और पिठार सिंदूर कितना अच्छा से लग रहा है यहाँ पर रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हम गौर गणेश रखे थे वहाँ पर सभी आदमी श्रृंगार चढ़ाए। और उसके बाद ना सभी महिला एक दूसरे को इस तरह से नाक से सिंदूर लगाएं। तो हम लोग को मिथिलावासी को जब भी कुछ होता है, कोई पूजा पाठ शुभ काम, तो इस तरह से सुहागन महिला को नाक से सिंदूर लगाया जाता है। वैसे तो वट सावित्री के पूजा घर में भी जहाँ नहीं उपलब्ध है तो इसका डाढ़ तोड़ करके भी पूजन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना पुराना बरगद का पेड़ रहता है उसके पास पूजा करना अच्छा माना गया है। तो जहाँ उपलब्ध है तो हाँ, तो आप लोग को मैं कहती हूँ कि बरगद के पेड़ के पास जाकर ही पूजा कीजिएगा तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। पर न वट सावित्री पूजा का किताब छूट गया था तो मैं यहाँ पर कथा कर रही हूँ। उसके बाद देखिए लास्ट में देखिए बर के पत्तल पर इस तरह से अपना हस्बैंड और अपना नाम सभी आदमी लिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए परी की मम्मी और मैं लिख ली। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखता होगा शशि पूनम। उसके बाद सभी आदमी को मैं बोली कि अपना अपना नाम लिख करके यहाँ पर एक जगह रखिए। अब जो ये नाम लिखा हुआ बरगद का पत्तल है, इसको इस तरह से हम लोग मोड़ करके इसी का कंगन बना करके और हाथ में पहनेंगे। तो आज हम लोग का ना मेन गहना यही है, देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए बरगद का पत्तल को ना जो नाम लिखा हुआ है दोनों आदमी का, पति पत्नी का, तो 3-4 बार फोल्ड करके और यही कच्चा सूत में लपेट करके देखिए एक दूसरे को सभी आदमी इस तरह से कंगन पहना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं परी को मम्मी को पहना दी, उसके बाद परी की मम्मी फिर हमको पहना रही। तो सभी आदमी जितने महिला थे तो सभी आदमी एक दूसरे को इसी तरह से सहारा लेकर के पहनाए। उसके बाद देखिए सभी आदमी ये माथा में भी क्लचर जैसे लगाए। तो इसी का आज हम लोग गहना बनाए। और उसके बाद देखिए एक ठो बरगद के पत्ता लेकर के, क्या फकरा बोला जाता है हम लोग को, वही बोल करके हम लोग फेंक रहे हैं। बोर लीजिए और मोर दीजिए। तो पूजा का हम लोग लास्ट में आ गए हैं। तो जो यहाँ पर हम लोग कलश रखे थे आम के पल्लव रख करके, उसी पर आम रख करके उसको ले करके और इस तरह से 7 बार ये धागा लपेट करके बरगद का पेड़ का परिक्रमा किया और 7 बार जल चढ़ाया। तो अब मेरा पूजा लास्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा से इस बार मेरा पूजा हुआ है। चलिए अब मैं यहाँ पर आरती की तैयारी कर लूँ। तो यह देखिए छोटा सा प्लेट मैं घर से ही लेकर आई थी। तो पान के पत्तल पर घी का बत्ती कपूर डाल करके आरती करती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स आरती भी बहुत अच्छा से हो गया। तो चलिए अब मैं आरती को उच्चारण करके सभी आदमी पहले आरती ले लेती हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पर जो आरती है उसको जल से उछरंग देती हूँ। उसके बाद सभी आदमी बरगद के पेड़ को आरती दिखाकर सभी आदमी आरती ले लिए। तो अब सभी आदमी देखिए बरगद को पेड़ को पहले दबाते हैं, जांतते हैं, देखिए इस तरह से। और उसके बाद फिर सभी आदमी बरगद के पेड़ को गला मिलते हैं, यही 3 बार 5 बार 7 बार। तो देखिए मैं भी यहाँ पर गला मिल ली। अब अगला काम क्या है, ठंडाना। बेनिया डोलाऊंगी न सजन को, बेनिया डोलाऊंगी न। तो यहाँ पर सभी आदमी देखिए हम लोग बरगद के पेड़ को खूब अच्छा से बेनिया डुला रहे हैं। पूजा पाठ संपन्न हो गया। आशीर्वाद लेने देने का कार्यक्रम शुरू। सदा सुहागन रहू, सब आदमी के सावित्री सत्यवान जैसे प्राण लौटा के लिया अपना अपना घर वाला के।
सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन। चलिए अब मैं अपना ग्रुप से परिचय करवाती हूँ। सबसे पहले परी की मम्मी रंजू, रेबिता मेरे सामने वाली पड़ोसी, उसके बाद देखिए मैं, उसके बाद 2-3 ठो मेरी ननद, उसके बाद मेरी देवरानी। तो यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे थे तो कुछ पत्रकार भैया लोग आ गए। बहुत बहुत शुभकामना राष्ट्रीय आवाज की तरफ से। जय जनकपुर, जय मिथिला, जय मिथिला नारी, जय नेपाल। ऐसे अपने सबके सब महिला के शुभकामना खास कर दै छी। वैसे तो सबके शुभकामना, लेकिन जते बट सावित्री के पूजा कैली सब आदमी के हैप्पी बट सावित्री पूजा। जनकपुर वासी के तरफ से सब आदमी के हैप्पी बट सावित्री पूजा। बट सावित्री पूजा के ढेर सारा शुभकामना। जय श्री राम। तो देखिए इस बार मैं पूजा करने कहाँ आई थी। ये हम लोग का मध्य प्रदेश का कार्यालय है। ये पहले नेपाल का सिगरेट फैक्ट्री था जनकपुर का, तो इसी में हम लोग इस बार आए बट सावित्री पूजा करते थे। देखिए बहुत अच्छा से पूजा किए हैं। अब चल रहे हैं, चलिए। लीजिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैम यूट्यूबर मैम उन्हीं का समझलिए कि आज बेना काल जैसे बेलना डोले तो वो भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा करनी वैसा भरनी, क्या बात। पत्रकार भैया भी यहाँ पर हंसी लगा दिए। उसके बाद फिर सभी आदमी हम लोग बैठकर घर चल दिए। तो घर आने के बाद चलिए अब यहाँ पर पति देव का पूजा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं थाली ले ली, उसके बाद पति का पाँव रख करके सबसे पहले पति का पाँव धोए। तो जैसे बरगद का पेड़ में पूजा किया ना, उसी तरह से। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर पति देव को बहुत अच्छा से मैं यहाँ पर टीका लगा दी। तो मेरे हस्बैंड को तो थोड़ा भी टीका लगा देते एकदम कम लगा। उसके बाद देखिए फिर मैं माला पहना दी। चलिए अब हाथ में मैं यहाँ पर उनको कच्चा सूत लपेट रही हूँ। तो जब भी मैं कच्चा सूत लपेटूँगी तो बोलेंगे ठीक से लपटो, तुम ज़्यादा टाइट कर देती हो, ज़्यादा लूज कर देती हो। तो यहाँ पर देखिए मैं 7 बार कच्चा सूट हस्बैंड के हाथ में लपेटती हूँ। तो देखिए इस बार मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। इस बार ना बट सावित्री पूजा मेरा बहुत अच्छा से सफल रहा। देखिए आप लोग मेरा नाम भी दोनों आदमी का अच्छा से पढ़ लीजिए। तो चलिए अब अगला काम क्या है, गिफ्ट लेना। तो चलिए जल्दी से पतिदेव को पहले मैं पाँव दबा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं बेनिया भी अच्छा से डुला देती हूँ, एकदम ठंडा देती हूँ। तो देखिए मेरे हस्बैंड हमको बहुत अच्छा गिफ्ट इस बार दिया। इस बार मैं बहुत खुश हूँ पतिदेव से। तो लीजिए मेरा गिफ्ट तो मिल गया फ्रेंड्स। आप लोग का गिफ्ट मिला कि नहीं? और मेरे हस्बैंड गिफ्ट भी दे रहे हैं, बोलते कि एक बार पूजा करो और साल भर तुम हमसे झगड़ा करना। हमको ले वो तो होता ही रहेगा जब तक दोनों आदमी का ज़िंदगी रहेगा। तो चलिए अब लास्ट में पतिदेव से मैं यहाँ पर आशीर्वाद ले रही हूँ। और मैं अच्छा से पतिदेव को यहाँ पर मैं प्रणाम कर ली। उसके बाद जो ये सिंदूर वहाँ से पूजा करके लाई थी, सो सिंदूर मैं बोली पतिदेव को लगा देने के लिए। देखिए मेरे हस्बैंड सिंदूर भी लगा दिए। उसके बाद देखिए ये आम जो है पिठार सिंदूर लगा है, तो ये आम पतिदेव को ही खाना था। मैं हाथ में दी तो बोलते कि काट कर लाना, अभी नहीं लाओ इतना। तो उसके बाद जो यहाँ पर मैं फल फूल काट कर लाई थी तो सो मैं खिलाई। तो बोलते हैं मिठाई नहीं पहले खिलाओ ना, रस चुएगा। लेकिन मैं भी छोड़ने वाली कहाँ हूँ, ज़बरदस्ती फिर मैं पहले खीरा खिला दी, उसके बाद फिर मैं मिठाई खिला दी। और देखिए फिर मैं ठंडा कर खिला रही हूँ। नीलम जी देखिए पूजा करके चली गई है, शरबत नहीं पीजिएगा? क्या है? पी लिए। मैं कैसे शरबत पी कर आई थी। हस्बैंड को प्रसाद उसाद खिलाने के बाद देखिए फिर हस्बैंड यहाँ पर नींबू चीनी पानी का घोल बनाकर हमको दिए, तो अब मैं पी रही हूँ। टेस्टी है नींबू पानी। पहले मैं सभी को शरबत पिला दी थी। देखिए कितना शरबत पिला रहे हैं, मीठा मीठा। चीनी देखिए अभी इसमें कितना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज का दिन कैसे बीत गया सो पता ही नहीं चला। शाम हो गया तो मैं सोची कि चलिए आप लोग के लिए 1-2 मैं शॉर्ट बना लेती हूँ और फ़ोटो वगैरह ले लेती हूँ। तो शाम में वही 1-2 वीडियो बनाए। उसके बाद शाम हो गया तो जल्दी से मैं यहाँ पर संध्या आरती कर दी। पहले मैं यहाँ भगवान घर में की, तो देखिए हर जगह मैं यहाँ पर साँझ बाती दे दी। उसके बाद तुलसी माता को भी मैं संध्या आरती कर दी। तो आज अब मेरा पूरा काम संपन्न हो गया। तो लीजिए हैप्पी बट सावित्री पूजा। तो बट सावित्री पूजा संपन्न हो गया। अब आप लोग के लिए यहाँ पर मैं फलाहार लगा दी हूँ। तो मैं इतना थक गई हूँ ना, थोड़ा दूर चली गई थी, गर्मी बहुत था, तो मैं कुछ नहीं बनाई हूँ। सिर्फ फ्रूट्स में है वही केला है, अंगूर है, लीची है, सेब है और खीरा और दूध है। तो बस आज मैं यही फलाहार करूँगी। आप लोग के लिए भी यही थाली है। तो आइए आप लोग मेरे साथ फलाहार ग्रहण कीजिए और मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बट सावित्री स्पेशल ब्लॉग मेरा कैसा लगा सो कहिएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से आप लोग जाइए ना, लोग अपन किचन पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। हैप्पी बट सावित्री पूजा गाइज। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँ, तब तक के लिए ओम शांति, बाय।